सुपर हीरो हैं नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, जिसने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के पानीपत के किसान पिता के बेटे नीरज ने दुनिया में देश का परचम लहराया। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहां तक पहुंचने का सफर पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। नीरज की बात अभी आप सुन रहे थे कि जितने भी खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते सभी संघर्ष में जीवन जी रहे परिवारों से उपजे हुए हैं, और यह सही भी है। ये तमाम खिलाड़ी किस तरह के परिवारों से हैं और किन संघर्षों से होकर निकले हैं, यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी रास्ते भारत के चेहरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिखता है। रवि दहिया को आज देश जानता है। ओलंपिक में कुश्ती में सुशील कुमार के बाद सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे पहलवान हैं, लेकिन रवि दहिया के बनने की दास्तान भी जरूरी है। हरियाणा के सोनीपत का एक पिता जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं, बटाई पर खेती करता था, खेती के बाद 40 किलोमीटर दूर जाकर फल सब्जी बेचता था। उसने ये तय किया कि बेटे को पहलवान बनाऊंगा, और ऐसा कि वो एक दिन देश का नाम ऊंचा करेगा। उस पिता ने 10 साल के अपने बेटे को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए भेजा। ट्रेनिंग किसी और से नहीं बल्कि 1982 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सतपाल सिंह से। पिता ने अपनी देह भले पीटी, लेकिन बेटे के लिए कोई कमी कभी छोड़ी नहीं। लड़का सीखता, निखरता और अपने मेडल के लिए लगातार लड़ता रहा, नाम करता रहा। आखिर में देश की खातिर उसने दुनिया के सबसे बड़े खेल में, जिसको आप महाकुंभ कहते हैं, ओलंपिक, उसमें सिल्वर मेडल जीतकर पिता के सबसे बड़े सपने को सच कर दिखाया। रवि ने अपनी तरह के न जाने कितने लड़कों की रगों में अपनी तरह का जुनून भर दिया होगा। देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रवि के पिता की तरह ही एक और पिता ने अपने बेटे को पहलवान बनाने की ठानी। खुद अपने समय के जाने माने पहलवान, सपनों और संभावनाओं से भरे हुए, लेकिन घर की गरीबी ने खेत खलिहान में झोंक दिया। परिवार चलाने के बोझ तले उस पिता के सपने दफन हो गए, मगर उसने अपने अंदर के सपने को जिंदा रखा। बेटे को इंटरनेशनल पहलवान बनाने की ठानी, 7 साल में ट्रेनिंग में डाल दिया। लड़का दमदार और बेजोड़ होता चला गया। पारखी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसको कोई रोक नहीं सकता। उस लड़के का नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग ने ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीता। उन्होंने पिता के सपने को पूरा किया और घर की तंगी को दूर। मेरा सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने, मेरे बेटा भाई मैं मेरा सपना पूरा कर दिया। बड़ी गोल्ड मेडल मार लिया। आज बजरंग के पास खेल का सम्मानित अर्जुन पुरस्कार है, लाखों में फ्रेंचाइजीज खरीदती हैं उनको और कई इंटरनेशनल मेडल हैं उनके नाम। ये नीरज चोपड़ा, रवि दहिया या फिर बजरंग पुनिया कोई इसलिए बनता है कि उसके पास एक मजबूत संकल्प होता है
और संकल्प में विकल्प नहीं होता। यह संकल्प परिवार के हालात से उपजता है। सिर्फ आगे का रास्ता है, पीछे कुछ भी नहीं है। कोई और विकल्प ना होने की स्थिति में इंसान जमीन आसमान एक कर देता है और ऐसी स्थिति में दुनिया में कई युद्ध जीते गए हैं जहां छोटी सेना ने बड़ी फौज को धूल चटा दी। ओलंपिक में भारत के लड़के लड़कियों के अंदर जो आग दिख रही थी, उसका एक कारण करो या मरो वाली स्थिति से पैदा हुई वो पीढ़ी है जो इस बात का इशारा कर रही है कि अगर समय पर उसको सहेज दिया गया होता तो नतीजा कुछ और हो सकता है। अब ऐसा होता क्यों नहीं? जब आप यह जानने की कोशिश करेंगे तो आजाद हिंदुस्तान के चेहरे का एक और हिस्सा दिखता है।